ब्लॉग में। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हो ना, ये क्लिप ना 13 तारीख की नाइट टाइम की, जहाँ मैं लड्डू बना रही थी मकर संक्रांति के लिए। तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत सारा काम था, घर का भी था, और जो है ना फिर सुबह गांव पे जाने वाले हैं तो उसकी तैयारी भी मुझे करनी थी। तो यहाँ पे फटाफट से केवल मैंने तिल्ली के लड्डू ही बनाए थे। तो यहाँ पे बस थोड़ा बहुत शूट किया है क्योंकि लड्डू बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और साथ में बेबी के और भी ज़्यादा। तो इस टाइम पे ताजवी को तो जो है ना उसके जीजा लेकर गए हुए थे। इतने टाइम में मैंने सोचा फटाफट से लड्डू बना लूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही थी। तो यहाँ पे बस उसका बैटर बनाने के बाद जो है मैं अब लड्डू अच्छे से बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे लड्डू बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि एक साइज में, और जो है ना गरम गरम बनाओ तो ही अच्छे रहते हैं, अदरवाइज़ वो कभी टूटते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और अकेले लड्डू बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कल मकर संक्रांति, उसके लिए गांव पे लड्डू लेकर जाना है, और जैसे आसपास पड़ोस में भी हम सब के लिए भी फिर मैंने तिल्ली के लड्डू बना लिए। और ये इतने लड्डू हमारे लिए काफ़ी हो गए थे। मतलब गांव पे भी मम्मी ने लड्डू और कुछ कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो यहाँ पे तो बस मैं लड्डू बनाकर ले जाऊँगी। और अभी हम सीधा आ गए हैं 15 तारीख यानी 15 जनवरी, और दिन है बुधवार का। यहाँ मॉर्निंग से मैं अपनी किचन को मतलब सब बर्तन वगैरह अरेंज करने में लग गई हूँ। 14 तारीख को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। हम लोग गाँव गए थे, फिर वहाँ पे मकर संक्रांति मनाई हम लोगों ने। फिर हम लोगों को आने में लगभग 6:30 बज गए थे शाम के। फिर आकर मैंने खाना वाना बनाया, फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई मैं। पापा भी हमारे साथ आ गए थे नाइट में, तो अभी पापा यहीं पे हैं। तो बस मॉर्निंग में अभी मैं उठकर अपनी किचन वगैरह बर्तन अरेंज करूँगी, साथ में यहाँ पे गर्म पानी रख देती हूँ। तो क्या होता है, ब्रश वगैरह करना है या मुँह धुलना है ना, उसके लिए ये पानी सही रहता है, और फिर पीने में भी काम आ जाता है। सुबह सुबह सभी लोगों को आजकल पूरे दिन ही मतलब गर्म गुनगुना पानी पी रहे हैं सब लोग, ऐसे ठंडा कोई भी नहीं पी रहा है। तो फिर मैं इस तरह से गर्म पानी करके और जो है ना रख देती हूँ बॉटलों में भर के। सब आराम से अपनी अपनी बोतल से पीते रहते हैं। यहाँ पे चाय भी चढ़ा दूँगी। ताजवी के पापा भी उठ चुके थे, ताजवी भी उठ चुकी थी, तो चाय बना लेंगे हम सब लोगों के लिए। आजकल ताजवी के पापा जल्दी जा रहे हैं ना, तो मुझे उनके लिए मतलब खाना जल्दी बनाना होता है, तो टिफ़िन भी रखते हैं। और यहाँ पे वो नाश्ता जैसे कर भी जाते हैं, 1-2 रोटी का वही कर जाते हैं, नाश्ता अलग से नहीं बनाती। तो मुझे बस वही काम करना था जल्दी में, एकदम फटाफट वाला काम। बहुत भागा दौड़ी रहती है मॉर्निंग में, मतलब ऐसा रहता है कैमरा अगर लगाया हुआ है ना तो मैं कभी कभी उसको ऑन करना ही भूल जाती हूँ, और कभी ऑफ़ कर दी, मतलब ये रहता है ना ऑफ़ करना भूल जाती हूँ। तो इस तरह से तो जितना भी होता है शूट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ कभी कभी रह भी जाता है मेरा। तो कोशिश करी थी कि आज मॉर्निंग से शूट कर पाऊँ, अदरवाइज़ आपने देखा होगा मैं कब से ही मॉर्निंग का बिल्कुल भी शूट नहीं किया है। तो आज मैं सब्ज़ी में बना रही हूँ पत्ता गोभी, नाइट में ही लेकर आए थे, अच्छी थी, फ्रेश फ्रेश अच्छी लग रही थी। और मतलब इस सीज़न में तो फर्स्ट टाइम बन रही है हमारे अब घर पे पत्ता गोभी, और मुझे इसको काटने में बड़ा मज़ा आता है पत्ता गोभी को।
और पापा भी इस टाइम तक उठ गए थे। सभी लोगों को मैंने चाय दे दी और चाय देने के बाद ताशवी भी ना उठ चुकी थी, वो बार बार परेशान कर रही थी, तो उसके पापा उसको लेकर घूम रहे थे। और इतने टाइम में जो है मैं सब्जी में तड़का देकर उसको चढ़ा दूँगी ताकि वो फटाफट से पक जाए। बाकी आटा वगैरह भी अभी मुझे लगाना है, फिर रोटियां बनाना ही, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं। घर की सफाई भी रहती है, नहाना भी है, पूजा भी करना है। ताशवी के जीजा जो है वो स्कूल जा चुके हैं। मतलब मॉर्निंग में इतना भागा दौड़ी वाला काम होता है ना कि समझ ही नहीं आता कि मॉर्निंग मतलब कब 10-11 बज जाते हैं, एकदम टाइम का पता ही नहीं चलता। और मुझे ना कोल्ड हो रहा है, तो शायद मैं भी आपको मेरी आवाज़ चेंज आ रही होगी। तो यहाँ पे बस सारे मसाले इसमें डाल दूँगी और ढककर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतने टाइम में जो है मैं बाकी के काम देखूँगी। ताशवी भी उठ चुकी थी, तो मुझे उसको भी कुछ कुछ खिलाना था। मतलब मैंने अभी उसके लिए कुछ बनाया नहीं है और उसको भूख लगने लगी थी। एकदम बच्चों का रहता है ना, सोकर जैसे ही उठेंगे उसको उनको खाना चाहिए रहता है। और ताशवी का क्या है, जैसे वो सो के उठेगी, अगर वो नींद में है उसको डबल से सोना है तो ही वो दूध पिएगी, अदरवाइज़ फिर उसको कुछ ना कुछ खाना चाहिए रहता है। तो इस टाइम पे जो है ना मैं खाना वगैरह बना चुकी थी, टिफ़िन भी उनका भेज चुकी थी। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ पे रज़ाई के जैसे हम नाइट में ओढ़ने के लिए निकालते हैं ना, तो वो मतलब ठीक से नहीं जमा होना, तो बहुत गंदा लगता है, रूम में एकदम फैला फैला सा अजीब सा। तो थोड़ा सा टाइम है, मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी रूम के, मैंने मॉर्निंग में नहीं लगाए थे। तो अभी जिस रूम में मैं जा रही थी ना उसकी ठीक से क्लीनिंग, सफाई, अरेंजमेंट सब करती जा रही थी, क्योंकि बाद में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है। और नाइट में कभी कभी जैसे कपड़े फोल्ड नहीं कर पाती हूँ ना मैं, तो इस रूम में लाकर, अभी उस रूम में पापा हैं तो अभी आजकल ज़्यादातर इस रूम में कपड़े रहते हैं। तो ये कपड़े भी अभी फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि खाना वगैरह तो मेरा बन चुका है। क्लीनिंग में अभी इस टाइम पे कर रही हूँ, तो साथ में अपने रूम को भी अच्छे से समेटती जाऊँगी। अदरवाइज़ मैं एक साइड इन चीज़ों को रख दूँगी ना कि चलो मैं बाद में अरेंज करूँगी, तो फिर वो नहीं हो पाता है, फिर वो चीज़ें सारी ऐसी फैली रह जाती है। और अगले दिन के लिए मुझे और काम ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है मुझे। और ये फिटेड बेडशीट है जिसकी फोल्डिंग मुझे कभी नहीं आती कि ये फोल्डिंग किस तरह से होगी। तो जैसे भी होता है मैं लपेट के रख देती हूँ, समझ ही नहीं आता कि इनकी घड़ी किस तरह से होगी। और यहाँ पे ताश भी मेरे आसपास ही खेल रही थी, मतलब मैं जिस रूम में जा रही थी ना वो साथ साथ में उसी रूम में जाएगी, खेलेगी, मस्ती करेगी और कभी कभी परेशान भी बहुत करती है। अभी लगभग 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैं रोटी बनाने के लिए आई हूँ डबल से। तो क्या हुआ था, मैंने टिफ़िन बना दिया था, पापा के लिए रोटियाँ बना दी थी। लेकिन बाद में रोटियां कम रह गई थी, तो दोपहर में ताजवी के जीजा जैसे आए ना तो उनको भूख लग रही थी। फिर मैंने सोचा चलो उनके लिए रोटियां बना देती हूँ। और यहाँ पे इस बीच ना वो इन्हें 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, ताजवी के, मेरे, हम सभी घर वालों के। तो वो सारे वॉश करे, तो उन कपड़ों वॉश करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो इस वजह से 1:30 बज गए थे। तो मैंने फिर, वो स्कूल से अभी आए थे, तो मैंने सोचा पहले उनके लिए खाना बना देती हूँ। बाकी घर में अभी बर्तन वगैरह रह रहे हैं, वो मुझे अभी करने हैं। बर्तन वॉश करूँगी और घर में पोछा वगैरह भी लगाना है। फिर इसके बाद धूप तो आजकल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है 2 दिन से धूप। लेकिन जो है ना कपड़े वगैरह बहुत सारे हो रहे थे, तो मैंने चलो वॉश कर ही देते। और साथ में जो है मैंने ड्राई करके ऊपर डाले थे, तो 2 घंटे के अंदर कपड़े जो है आराम से सूख गए थे।
आज सुबह से एक के बाद एक इतने काम हो रहे थे, तो मैं बिल्कुल भी बर्तन वॉश नहीं कर पाई थी एक बार के, तो इतने सारे बर्तन हो गए थे ना वॉश करने के लिए। मतलब सिंक जो था वो ऊपर तक फुल हो गया था। तो अभी अपने बर्तनों को वॉश करूँगी और लगभग टाइम 2:30 का हो चुका था, ताश भी अभी सो रही थी। इस बीच में अपने काम निपटा रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब कभी कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है काम करने में। तो चलिए आज इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।